हर 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 महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है, मैं यहाँ से कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो आप हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, कमेंट, कहीं भी जहाँ आप कमेंट करता है, और मैं कोशिश करता हूँ कि हर किसी के साथ बात हो पाए। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर आपको मिताली की वो कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको हल्का फुल्का ये तो ज़रूर अंदाज़ा लग जाएगा कि ईश्वर से जब भक्ति करते हैं तो उसके परिणाम, उसका जो अच्छा परिणाम है आज नहीं तो कल मिलता ज़रूर है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले हर बार की तरह मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय माँ भवानी, आपका नाम आपकी जगह। और पहली बार आए हो और मैं कहानी आपको अच्छे से सुना पाया, समझा पाया, आपका समय सही व्यतीत करवा पाया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। आप आते हो, देखते हो, चले जाते हो तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कोई कसर बाकी रह गई जो आप मुझसे नहीं जुड़ पाए। कहानी मिताली की है और ये रहने वाली गाज़ियाबाद से हैं। अभी फ़िलहाल गाज़ियाबाद में हैं, लेकिन शादी से पहले ये जम्मू रहती थी। माता जी जो हैं, जब ये बड़ी हो रही थी बिटिया, तो एक अच्छा काम उन्होंने इसके लिए कर दिया, इसको माँ भवानी से जोड़ दिया। और ये वैष्णो देवी जो इन्होंने जाना शुरू करा, ये मजाक मजाक में चले गए थे। हाँ, ये तीनों बहनें और भाई जो हैं, जब रहते वहाँ जम्मू हैं, और माँ भवानी के भवन से ये मानिए कि तकरीबन ये कटरा के पास ही इनका घर था। तो अब तो आप जान गए कि कितनी पास रहते थे। ये सुबह निकलते थे और दर्शन करके लौट आते थे, और ये महीने में कभी एक आध बार नहीं, ये हफ्ते में एक आध बार होता था। अब सोचिए कि आप और हम कितने खुशनसीब और ये कितने खुशनसीब कि माँ भवानी के दर्शन, वैष्णो देवी के दर्शन हफ्ते में एक बार दो बार यूं ही हो जाते हैं। खेलते खेलते यूं ही चले जाते हैं, यूं ही आ जाते हैं। और बीच में जितने भी लोग हैं जो कि स्टॉल लगाते हैं, कोई चाय बेच रहा है, कोई कुछ है, हर किसी से इनकी जान पहचान होती जा रही है। और अब सबको ये नाम से, और सभी लोग इनको नाम से जानते हैं। इतना घनिष्ठ मित्रता हो गया जी। होता क्या है कि जब ये इतना माँ भवानी से जुड़ गई थी, उसके बाद इसने माँ से एक अरदास लगाई थी कि माँ, मैं अपने घर में वो सारी सुख सुविधाएं देखना चाहती हूं जो पिता ने, माँ ने कभी सपने में देखे हों और उन्होंने पूरे ना करे हों। क्योंकि माता पिता ना अपने बच्चों के लिए इतने सारे सैक्रिफाइस, इतने सारे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं कि जो बच्चों को पता ही नहीं होता। लेकिन बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो एक बहुत फिल्मी एक बात निकल के आता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, ये तो तुम्हारा फ़र्ज़ था। आपने अगर हमें पढ़ाकर बड़ा इंसान बना दिया तो इसमें बड़ा क्या किया है, दुनिया करती है, तुम क्या स्पेशल हो। ये सारी पिक्चरें की जो बातें हैं, डायलॉगबाजी है, ये असल ज़िंदगी में भी आ जाती है। इनके घर में ऐसा कोई भी नहीं है। ये चारों बच्चे अच्छे हैं और सबसे प्यारी मिताली है। ठीक है, मिताली, पायल, गार्गी और शोभित। मैं नाम भूल जाऊंगा इसलिए मैं सिर्फ मिताली को याद रखूंगा, क्योंकि मिताली की ही कहानी है। वरना मेरे को मैसेज करते हैं कि तुमने पायल बताया था, तुमने प्रीति बोल दिया। भाई हो जाता कन्फ्यूज़न, बहुत सारे नाम, बहुत सारी कहानियाँ, तो कभी कभी इधर उधर नाम हो जाता है। इंसान हूँ, है ना। होता क्या है कि मिताली ने जो माँ से अरदास लगाई थी वो पूरी होने वाली है, क्योंकि इसको एक जॉब ऑफर हुई, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, जम्मू में ही। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेती है और पहले दिन नौकरी पर जाती है। नौकरी में सभी की लाडली बनती जा रही है, सब लोग इसे प्यार से बात कर रहे हैं। इसे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये नौकरी पे है। इसे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर परिवार मेरा एक घर पर है और घर परिवार एक मेरा यहाँ पर है। ऐसा एटमॉस्फेयर हर किसी को नसीब नहीं होता है। वरना आज की डेट में तो टांग खींचने वाले लगे रहते हैं कि आप जिस नौकरी को कर रहे हैं, बस आप एक दिन नहीं आओ, दूसरे दिन आपकी नौकरी कोई और भड़प। ऐसा भी हो रहा है, और आजकल ऐसा ही चल रहा है। आप कुर्सी से उठते हो ना खुजाने के लिए, उतनी देर में तो आपकी कुर्सी खींच कर कोई और बैठ जाता है। ये जॉब है मेरे भाई, प्राइवेट जॉब है, इसमें बहुत संभल के चलना पड़ता है। बॉस की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। भले ही बॉस लायक ना हो फिर भी तारीफ करो। मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ आप सभी को। अगर आपका बॉस कैसा भी सही, आपका जो मालिक है कैसा भी सही, बस एक बार पूरे दिन में उसकी तारीफ कर दो। क्या बात है, आज आपने क्या बेहतरीन कपड़े पहने हैं, वाह,
अरे आप जो बोलते हो इन शब्दों को सुनकर, अरे कान में मिश्री घुल जाती है। आहा हा हा। और ये जो मैं शब्द बता रहा हूँ इन्हीं का इस्तेमाल मत करिएगा। पता लगा आपका बॉस भी मेरी कहानी देखता है तो समझ जाएगा, पहचान जाएगा कि आप लल्लो चप्पो कर रहे हो। मतलब कि ये लल्लो चप्पो को और क्या बोल सकता हूँ मैं, मतलब मस्का लगा रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं करिएगा, शब्दों को थोड़ा इधर उधर करिए, लेकिन हाँ तरीका समझ गए, डेली कर दिया करो। इससे आपकी नौकरी भी बची रहेगी, अब पगार में भी वृद्धि हो सकती है, इंक्रीमेंट मिल सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है, आप एक अच्छे शिखर पर पहुंच सकते हो सिर्फ बॉस की तारीफ करके। ऑफिस का जो काम है वो तो देखो फोर्स करना पड़ता है, और लेकिन अगर तारीफ टाइम पर करते रहे ना तो काम करो ना करो पगार बढ़ जाएगी। खैर मैं प्राइवेट जॉब में हूँ नहीं, इसलिए पहले कभी थे तो अपने को पता चला बाद में इस चीज़ का कि भैया अगर हम भी ऐसा करते तो खैर वो सारी बातें किसी और दिन करेंगे, अभी फ़िलहाल कहानी सुनाता हूँ। मिताली जिस दफ्तर में काम कर रही है यहाँ सभी की लाडली होती जा रही है। 3 महीने इसने यहाँ नौकरी करी, लेकिन अब इसके चेहरे पर से मुस्कुराहट जा चुकी है। ऐसा नहीं कि इस पर कोई वज़न है काम का, ना ना। मालिक ने एक बार, इनके बॉस ने एक बार इनसे पूछा कि मिताली ऐसी क्या बात है बिटिया जो तू पहले जब आई थी बहुत खुश थी, आज तू बहुत निराश उदास, कोई बात है घर पे कोई परेशानी? नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं, सब कुछ ठीक है सर। कोई तो ऐसी बात है मिताली तू बता नहीं रही। सर मेरे को ना ये नौकरी करना भारी पड़ गया, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अरे क्यों, तेरे को पैसे भी अच्छे मिल रहे हैं, इंसेंटिव वगैरह तू उठा रही है ठीक टाइम पे और सब कुछ ठीक तो है, घर से तेरा दूर भी नहीं है ज़्यादा, कोई तो बात है, क्या हुआ? इसने बताया कि जब से मैंने यहाँ नौकरी ज्वाइन करी है तब से मैं वैष्णो देवी नहीं जा पाई, वरना सर मैं हफ्ते में एक बार तो हो आती थी। वैष्णो देवी? ठीक है कल चलो सब लोग। अब ये एकदम से मुस्कुरा गई, खुश होकर बोलती है कि सर आप सही में आप मतलब चलोगे? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, हम भी माँ भवानी को देख कर आएंगे, आशीर्वाद लेकर आएंगे, भाई हमारी भी कंपनी के लिए कुछ अच्छा माँ हमारे लिए सोचेंगी तो और अच्छा होगा। सभी को ये प्लान बहुत अच्छा लगा, भाई एक तरह का ऑफिस में गेट टुगेदर भी हो जाएगा, थोड़ा सा घूमना भी हो जाएगा, और भैया माँ भवानी के दर्शन करने को मतलब मिल रहे हैं तो इससे बढ़िया क्या होगा। अब ये जब वहाँ जा रही थी तो ना जाने कैसे इसके पैर में मतलब ऐसा जिस रास्ते पर हम 1000 बार निकले हों वहाँ तो गड्ढे भी हमारी जान पहचान के होते हैं, लेकिन आज ना जाने ऐसा कैसे हो गया। ये शुरुआत जब कर रही थी तो पहले मोड़ पर ही इसके पैर में इतनी भयानक मोच आ गई कि ये खड़ी भी नहीं हो पा रही। अब ये रोए जा रही है कि माँ मुझसे नाराज़ है, माँ मुझसे नाराज़ है, इसीलिए आज मैं चल नहीं पा रही। बाकी लोगों ने इसकी मदद करी और इसे वहाँ एक धर्मशाला तक बैठने का एक इसका मतलब जगह बनवाया। सब लोग कहते हैं कि चलो छोड़ो फिर अब नहीं जाते, इसने कहा नहीं नहीं मेरी वजह से आप लोग मत जाओ और ऐसा अच्छा नहीं रहेगा, माँ मुझे मतलब गुस्सा करेंगी, आप सभी जाओ, मेरी वजह से कोई मत रुको, मैं यहाँ से अभी पापा को फ़ोन कर दूँगी, घर से कोई आ जाएगा, मैं घर चली जाऊँगी। तू ठीक है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, बस पैर में दर्द है, मोच है, मैं दिखा लूँगी। सब कुछ ठीक रहा। माता पिता आते हैं और एक वो पड़ोसी की गाड़ी हायर करके आते हैं, इसे गाड़ी में बिठाते हैं, सीधे डॉक्टर के लेकर जाते हैं। वो कहते हैं कि ये समस्या तो है और मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप दवाई देते रहिए, लेकिन हाँ पैर सीधा तो नहीं होगा, मतलब जैसा देखिए बचपन से है वैसा ही तो रहेगा। उन्होंने कहा बचपन से मतलब आप कह क्या रहे हो? उन्होंने कहा देखिए ये बचपन से पैर इस तरह से मुड़ा हुआ जब होता है तो इसे सीधा आप नहीं मतलब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? अगर दर्द है तो कोई दवाई दे सकता हूँ दर्द की। मिताली ने कहा मेरे पैर दोनों ठीक थे और ठीक ही हैं, ये तो अभी मोच आ गई इसी वजह से। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं कि ऐसा होता नहीं है, जो एक्सरे निकाला है उससे पता पड़ता है कि आपकी पैदाइशी ये जो हड्डी है मुड़ी हुई है। अरे आप क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो क्या? माता पिता ने सोचा कि ये मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, क्या बोल रहे हैं भाई, हमारी गुड़िया के पैर ऐसा कुछ भी, आप इन्हें विश्वास नहीं हुआ। ये यहाँ से थोड़े से मतलब जैसे कि माफ़ी चाहूँगा मेरे शब्दों को गलत तरीके से मत लीजिएगा, ये उनसे थोड़े से बड़े डॉक्टर पे सीनियर डॉक्टर पर चले गए। उन्होंने भी देखकर एक ही बात बोली जो कि जूनियर डॉक्टर ने बोली थी कि आप हाँ मतलब ऑपरेट कराओगे तो इनके पैर हम एक तरह से सीधे करते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी कम ही है, 100 में से 1% होता है ये।
ये लगातार 15 दिन तक डॉक्टर और हॉस्पिटल बदलते रहे। छोटा बड़ा क्लिनिक, किसी वैद्य के, किसी गुरु के, किसी मंदिर के, पता नहीं जो जहाँ बताइए वहाँ चले जाए। और ये गुड़िया अभी फ़िलहाल कोई सहारा होगा तो चल पा रही है। हंसती खेलती गुड़िया माँ भवानी के दर्शन ये यूं ही भाग के कर लिया करती थी। आज अपने पैरों पर खड़े होने में समस्या है। इसके ऑफिस में सभी को पता चला, किसी को विश्वास नहीं हुआ। भाई 3 महीने हमारे साथ काम किया है, अपने आराम से आती थी, आराम से जाती थी, ऐसे कैसे कह सकते हैं डॉक्टर साहब की मतलब ये पैदाइशी इसके पैर ऐसे थे? नहीं हो सकता। उन सभी ने न जाने कितने लोगों को कांटेक्ट किया, सभी ने, क्योंकि इतनी प्यारी बच्ची थी, हर कोई इसके लिए अपनी तरफ से बढ़ चढ़ कर आगे आ रहा था कि कुछ मदद हो, किसी को अच्छे को दिखाएं। लेकिन यहाँ पर एक बात बड़ी अजीब सी हुई। एक परिवार से रिश्ता आया मिताली के लिए। यहाँ थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा। ये एक तरह की, मेरे ख्याल से प्लानिंग शब्द सही रहेगा। मिताली, आप कहानी देख रहे हो ना? बहना, मैं ये शब्द इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ, प्लानिंग, ठीक है? प्लानिंग के तहत ये रिश्ता आया इनके घर पर। वो कहते हैं कि हम अपने बेटे के रिश्ते के लिए आए हैं और आपकी बड़ी बिटिया का हाथ मांगते हैं। माता पिता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। ये जो बिटिया है ये सामने दीवान पर बैठी हुई थी और टीवी देख रही थी, मिताली। उसको भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। और हम जानते हैं कि वो मतलब चलने में असमर्थ है और थोड़ी उसे दिक्कत है। कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी और हमें तो गुड़िया का प्यार चाहिए। पहली बात, इतना लाड़ प्यार किस लिए? कोई ना कोई तो समस्या है, कोई ना कोई बात है जो कि ये छुपा कर मिताली से शादी करना चाह रहे हैं। माता पिता ने कहा कि पहली बात तो ये कि हम इतने उतावले नहीं हैं, ये कोई बोझ नहीं है, ये कोई भार नहीं है जिसे हमें हल्का करना है। आप क्या बोल रहे हो? अपने शब्दों को थोड़ा सा नियंत्रण में लाओ। आप बेटे वाले हैं तो कुछ भी बोलोगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करा जो कि मैं यहाँ से नहीं बोल सकता। मिताली की आंखों में आंसू हैं अपने पिता के इस प्यार को देखकर। माँ ने भी वही बात बोली, लेकिन वो लोग यहाँ पलट गए। उन्होंने कहा कि हम शायद अपनी भावनाएं प्रकट नहीं कर पा रहे। हमारा बेटा जो है वो, ये मानिए कि आपकी मिताली से प्यार करता है और उसने कहा है कि अगर मतलब कैसे हम आपको बताएं। उन्होंने कहा आप जो भी बात है खुल कर करिए। देखिए, हमने अपने बेटे की कुंडली दिखाई थी किसी को और उसने ये बताया था कि मतलब आपकी बिटिया की अगर शादी मेरे बेटे से होती है तो उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी और न जाने और क्या क्या अच्छा अच्छा बताया था। लेकिन हमारी बिटिया आपने कब देखी और इसकी कुंडली हमने आपको कब भेज दी? आप क्या बोल रहे हो? कुछ भी बोल रहे हो। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, आपको हमारी बात सच नहीं लगेगी, लेकिन माँ भवानी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बस आप हाँ कर दो। उन्होंने कहा तो ज़बरदस्ती कर रहे हो आप, हमें शादी नहीं करनी। जब लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा नहीं हमारा बेटा ने देखा है और आपकी बिटिया ने भी हमारे बेटे को देखा होगा। कौन है आपका बेटा? तो पता पड़ता है कि इनके ऑफिस में एक बहुत समय पहले, मतलब 3 महीने से पहले वो लड़का यहाँ नौकरी करता था, लेकिन जॉब छोड़ चुका था मिताली के लगने से पहले, समझ रहे हो? लेकिन हाँ, वो ऑफिस में 2-1 बार जब आया था तो मिताली को देखकर दिल दे बैठा था, ये कह सकता हूँ। लेकिन उसे किसी भी भगवान में कोई ट्रस्ट नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई चमत्कार नहीं होते, भगवान होते ही नहीं, ये इस तरह का था। और इसमें सारे वो ऐब हैं जिससे लोग बचते हैं इस लड़के में। माता पिता ने ये छुपाया और हाँ, मिताली को, उसके घर वालों को राज़ी कर लिया, प्यार से, अच्छी अच्छी बातें करके, मस्का लगा के राज़ी कर लिया। शादी से 1 दिन पहले माँ भवानी ने दर्शन दिया मिताली को। बस इसे सपने में ये दिखा कि मिताली को उन्होंने मतलब अपने गले लगा रखा है और सिर पर हाथ फेर रही हैं। माँ दुर्गा सिर पर हाथ फेर रही हैं और कह रही हैं कि घबराना नहीं, यहाँ से अच्छा वक्त शुरू होगा तेरा। उसके बाद से तो इसे बस ये मानिए कि सब कुछ एकदम अच्छा लग रहा है। इसने माँ को अपनी सारी बातें बताई। माँ ने कहा कि अगर माँ भवानी ने तुझे दर्शन दिए और ये बोला है तो हो सकता है कि बहुत अच्छा होने वाला है।
लेकिन यहाँ ऐसा लगता है कि माँ भवानी की बातें झूठी निकल गई। शादी होती है, अब वो कूलर फ्रिज ये सब समझ रहे हो ना, दिया क्या भाई, आप तो अपनी बिटिया के लिए कर रहे हो भाई, आप तो अपनी बिटिया के लिए कर रहे हो। कटोरा लेके बैठ जाओ, बिटिया के लिए कर रहे हो। कोई अपना कलेजा निकाल कर भी दे दे तो भी डिमांड कम नहीं होती यार। खैर, वक्त बदल रहा है, शायद लोगों की सोच भी बदले। अब होता क्या है कि शादी के 2 दिन बीते हैं और ऐसा लग रहा है कि 200 साल बीत गए। ये मुरझा चुकी है एकदम। इससे घर में कोई भी तमीज से बात नहीं कर रहा। इसे ये चीजें समझ नहीं आ रही। जो पति है, इसने 2 बार भी ढंग से बात नहीं करी है जब से शादी होकर आई है, और आज तीसरा दिन है। ये बस 2 ही काम कर रही है घर में। ध्यान से सुनिएगा, चौका बर्तन, साफ सफाई, झाड़ू पोंछा, यही काम है इसके। किचन और सफाई। ये बहू है घर की, बड़े बेटे की पत्नी, घर की पहली शादी, घर की लक्ष्मी, घर की ये मानिए कि आगे आके जो सभी विघ्न, सभी समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखती है, वो माँ भवानी का रूप, माँ लक्ष्मी का रूप। क्या हो रहा है इसके साथ यहाँ? माता पिता से मिलने के लिए मना कर दिया गया है इसे। फोन नहीं कर सकती, बात नहीं कर सकती। इसको बड़ा अजीब लग रहा है ये। एक बार की बात है, इसको माँ भवानी ने फिर से दर्शन दिए और कहा कि वैष्णो देवी जब तुम दोनों आओगे, उसके बाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां मैं झोली भर के दूंगी। नहीं समझ आई इसे। इसने माँ से आज सवाल किया कि आप क्यों बहका रही हो, क्यों झूठ बोल रही हो? वैष्णो माँ, मैंने आपकी बात को सच मानकर शादी में पूरे मन से हाँ करी थी। मैं आज दुखी हूं आपकी वजह से। अगर आपने एक बार भी मुझे हल्की सी झलक दे दी होती और कह दिया होता माँ कि हाँ तेरे लिए आगे ये घर ठीक नहीं रहेगा, तो मैं शादी नहीं करती। मैं मोहताज तो थी क्योंकि मैं ठीक से चल नहीं पाती। अब मेरी ज़िंदगी भी मोहताज हो गई है। मैं माता पिता के घर पर आराम से रह रही थी। मैं अपने पैर से परेशान थी, कष्ट में थी और बस प्रार्थना करती रहती थी कि शायद मेरा पैर कभी ठीक हो जाए। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रार्थना करनी चाहिए कि शायद मेरे प्राण किसी ठीक टाइम निकल जाएं। मेरे साथ माँ आपने बहुत गलत किया। इनके पतिदेव आते हैं रात के 8 सवा 8 बजे और इनमें मैंने बताया ना सभी गुण हैं, सर्व गुण संपन्न है। कोई भी ऐसी बुरी आदत नहीं जो इन भाई साहब में ना हो। ये अपने पैरों पर ढंग से खड़े नहीं हो पा रहे, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। इस गुड़िया को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और इसने मतलब एक टेबल है जिस पर छोटा सा एक मंदिर बना रखा था अपने इस कमरे में, उस टेबल पर से सारी चीज़ें फेंक देता है नीचे और उस पर एक गिलास रखता है, एक पानी की बोतल रखता है और इससे बोलता है कि जा कुछ खाने को लेकर आ। अब ये थोड़ा सा लंगड़ाते लंगड़ाते जा रही थी तो इसने उसे धक्का दिया। इस आदमी ने उसे धक्का दिया और वो मतलब 2 सीढ़ी ऊंचा था ये कमरा, ये 2 सीढ़ियों से नीचे गिरी। बाहर सभी लोग घर के हैं, कोई इधर जा रहा कोई उधर जा रहा, हंस के सब लोग निकल गए। इसने आंसू पोंछा, माँ को फिर से ये बोला कि माँ तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, और ये खड़े होकर रसोई तक आई है। ध्यान से सुनी मेरी बात। अपने पैरों पर खड़े होकर ठीक से आई है। इसे यकीन नहीं हो रहा, इसे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसा हुआ तो हुआ कैसे, क्योंकि ये तो मोहताज थी। अपने पति को आकर एकदम से खुशखबरी देती है और कहती है कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो पा रही हूँ। आप ध्यान से देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपने जो मुझे धक्का दिया वो मेरे लिए एक ज़िंदगी का सबसे बढ़िया तोहफा हो गया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब ये अपनी खुशी जाहिर कर रही थी, इसने हाथ उठा दिया।
तुझसे जितना कहा है उतना कर, खाने को लेकर आ। इसने अपने आंसू पोंछे। जो माँ भवानी की तस्वीर नीचे गिर गई थी, मतलब वैष्णो देवी वाली जो तस्वीर थी, उसे उठाती है, अपने आंसू पोंछती है, अपने पल्लू से माँ भवानी को पोंछती है और कहती है कि माँ आज तो चमत्कार हो गया। और बहुत खुश है ये। देखिए, धक्का दिया गया इसे, इस पर हाथ उठा, वो सब भूल जाओ ना। ये आप समझ रहे हो क्यों खुश है? ये अपने पैरों पर खड़ी हुई है। और जब अपने पैरों पर इंसान खड़ा हो जाता है ना, तो ऐसे धिक्कारने वाले लोगों की ज़्यादा वैल्यू रहनी नहीं चाहिए। कितनी देर धिक्कारोगे? कभी तो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होगा, कभी तो उसकी आंखें खुलेंगी। और जब ऐसों की आंखें खुलती हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों की पिंडलियां कांपती देखी है मैंने। ये रसोई आती है, उनके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती है और भाई साहब के सामने रख देती है। और कुछ लाऊं? आज तेवर बदले हैं इसके। जो पतिदेव है बोलते हैं कि बड़े अकड़ कर बात कर रही है, तुझे या तेरी माँ भवानी को कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। तुझे पता है कि तेरे से शादी क्यों करी गई थी? नहीं, मुझे नहीं पता। बताइए, आप बताइए। आपके माता पिता ने तो बताया था कि कुंडली मिली थी और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ऊपर कुछ देनदारी थी, उसे चुकाने के लिए। बाकी तू समझदार है। उसने कहा तो वो देनदारियां आपने चुका दी, सब कुछ ठीक है। अब तो मैं अब अपने घर जाऊं? हाँ जा, निकल जा। मैं अपने घर जाती हूँ। इसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। अभी शादी को कितने दिन हुए थे, लेकिन आज ये सक्षम है कि मैं अपने माता पिता के घर रहूंगी, लेकिन यहां गालियां नहीं खाऊंगी। इनकी माता जी आती हैं और वो कहती हैं कि बेटा, अनबन तो होती रहती है, सीधा सीधा बोलो ना, नौकरानी नहीं मिल रही है मुफ्त में। बेटा, अनबन तो होती रहती है, ऐसे लड़के नहीं जाया जाता। बैठो, घर में बैठो, अंदर बैठो, ऐसे नहीं जाते हैं। मम्मी पापा से मिलना है, दोनों जने जाना और मिल के आना। जो अच्छा सुन बेटा, कल सुबह बहू को मम्मी पापा से मिलवा कर लाओ, ठीक है? और साथ ही आ जाना। हाँ ठीक है, मैं चला जाऊँगा। ये लड़का अपने माता पिता की भी ज़्यादा सुनता नहीं है, तो धर्मपत्नी की तो फिर वैल्यू ही कितनी है। ये अपने रूम में है, ठीक है? और जो पतिदेव है वो मेरे ख्याल से किसी और बादल पे है तो उसी कमरे में, लेकिन ये पहुंच गया किसी बादल पे। आप समझदार हो, मैं कुछ शब्दों को यहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन आप समझदार हो। ये 8वें 9वें बादल पर है ये जो पतिदेव है। ये बस माँ भवानी को लगातार देख रही है और सुबह के 3 बज गए। इन्हें ये ध्यान नहीं रहा कि आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इसे एकदम से सुबह 4 साढ़े 4 बजे ध्यान आया कि आज तो नवरात्रे हैं और पहला दिन है, और मैं कैसे भूल गई। ये तैयारी करनी शुरू कर देती है। रसोई में खटर पटर होती है तो सासू माँ उठ जाती हैं, 2-4 गालियाँ देती हैं और फिर कहती हैं कि ये सब लोग सो रहे हैं, बेकार के ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है, निकल जाए यहाँ से अभी। इसने कहा नहीं माँ जी, आज पहला दिन है और नवरात्रे हैं ना, हमारे अष्टमी होती है कि नवमी होती है? उन्होंने कहा हमारे नहीं होता कुछ भी, कोई माँ भवानी पूजी नहीं जाती, हमारे घर में कोई पूजा पाठ नहीं होता है, और ये बेकार के ड्रामे मत करो, हम नहीं मानते हैं भगवानों को, गुरु को मानते हैं हम। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी मैं तो मानती हूँ, तो तू निकल जा घर से और जिसको मानना मानती रहे। इसे कुछ नहीं समझ आया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। ये अपने पतिदेव को जगाती है तो 5 साढ़े 5 बजे वो उठता है, बिलबिलाता तिलबिलाता सा, और कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, जो तुझे करना है कर ले, मेरे से कुछ मत कह। नहीं, नवरात्रे हैं, पहला दिन है, मुझे कुछ बाज़ार से सामान भी लाना होगा। यहाँ आसपास की मार्केट खुल गई होगी ना, मैं जाकर ले आऊँ। यहाँ जो पूजा पाठ का सामान मिलता है वो कौन सी दुकान है, कहाँ पर है? अच्छा कुछ पैसे दोगे, मुझे कुछ सामान लाना है। हाँ, वहाँ मेरा जीन्स लटक रहा है, उसमें पर्स है, जा उसमें से पैसे ले ले। ये गई, इसने पर्स में से कुछ पैसे लिए। देखिए, जब आप कोई शुभ काम कर रहे होते हो और उसके अंदर किसी और के भी पैसे थोड़े बहुत भी लग जाते हैं, तो शुभ कार्य की थोड़ी बहुत चीटें उस पर भी आ जाती हैं। समझ गए? तो ये जो मूर्ख इंसान था,
इनका पति, सॉरी टू से, लेकिन मिताली जी बोलना पड़ेगा, कुछ शब्द तो आपके पतिदेव ने ही मुझे कहा था कि बोलना ज़रूर, तो इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। ये जो मूर्ख भाई साहब हैं, आज पहले दिन जो भी घर में इनके अपने ही कमरे में कर रही हैं, ठीक है, बाहर नहीं, कोई मंदिर ही नहीं है इनके घर में, अपने ही कमरे में कर रही हैं, पतिदेव वहाँ सो रहे हैं और इसने पूजा पाठ शुरू करी, अपना नहा धोकर अच्छे से आसन बनाया, सब कुछ करा, माँ भवानी के सामने मतलब फ़ोटो रखी और पहला नवरात्र है, इन्होंने पूजा करी। जब ये जा रहा था, मतलब नहा धोकर अपने काम पर, तो ये कहती है कि 1 मिनट, जो मैंने हवन कुंड रखा हुआ है इसमें 2 लौंग उठाकर इसमें ऐसे आप डाल दोगे? हाँ मैं कर देता हूँ। ये आदमी तमीज़ से भी बात कर रहा है और काम भी कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये ऑफिस जा रहा था और मतलब गेट से बाहर बस निकल ही जाता, इसने जूते उतारे, इसने मोजे उतारे, हाथ धोकर आया, फिर ज़मीन पर बैठता है, फिर लौंग के 2 पीस उठाता है, घी की चम्मच में लगाता है और उसमें छोड़ देता है, हाथ जोड़कर बोलता है, जय माँ दुर्गा, अब जाऊं? हाँ अब जाओ। आज इसकी खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मिताली से आज पहली बार इसने तमीज़ से बात करी है। खैर कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से माँ भवानी की वजह से, क्योंकि माँ का डर जो है वो काफ़ी होता है। भाई साहब सारे नवरात्रे ये प्रोग्राम चला है, इसने रोज़ सुबह थोड़े बहुत पैसे मांगती थी, जाती थी, सामान लाती थी, कपूर वगैरह, छोटा, ऐसा कुछ नहीं कि रोज़ इसे शॉपिंग करनी पड़ रही है, लेकिन ये जानबूझ के कर रही थी अब कि हाँ इस कार्य में मेरे पति के जो पैसे हैं, वैसे तो सारे ही उसके हैं, ठीक है, लेकिन इसके मन का जो भाव था वो बता रहा हूँ। अष्टमी हुई, इन्होंने कंजक जिमाई और जो गुड़िया आई थी उनमें 3 कम रह गईं, 3 कन्या कम है। अब ये बड़ी परेशान हो रही है, कभी बाहर जा रही है, इधर उधर जा रही है, घरों पर जा रही है, तो ये पतिदेव जो हैं ये ऑफिस जा रहे थे, तभी उसे देखते हैं परेशान है। क्या हुआ, तू ठीक है? नहीं, वो कंजक बैठती है ना, तो 3 गुड़िया नहीं मिल रही हैं, 3 गुड़िया अगर मिल जाएं तो मैं उनको मतलब खाना खिलाऊंगी ना। और अच्छा, तो ये अपना लैपटॉप का बैग जो है साइड में रखता है, अपना मोबाइल साइड में रखता है, कहता है कि अरे मेरे दोस्त की 2 बिटियाँ हैं और एक उनके किराएदार की, मैं उन तीनों को लेकर आता हूँ। ये स्कूटर से गया और उन तीनों को बिठा कर लेकर आया। आज खुशी का ठिकाना नहीं है। अच्छे से जी भव्य इनका जो मतलब कंजक था वो हुआ, सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट मिले, अच्छे अच्छे तोहफे मिले। इसने भी अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर हर कन्या पर मतलब आशीर्वाद के तौर पर रखा, सबके पैर धुलाए थे, टीका लगाया था, सब कुछ अच्छे से हुआ, बेहतरीन हुआ। अपने ऑफिस के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लेट हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, निकालते, लेकिन यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। ये छोटी छोटी गुड़िया कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं, देखो सब मतलब सभी माँ भवानी का रूप है। तो जब ये आखिरी कन्या जा रही थी, इसने इन दोनों की तरफ लगातार देखा और फिर नीचे को इस तरह से झुकने को बोला। दोनों के सिर पर हाथ रखती और बोलती है कि परसों भवन पर आ जाना, तुम दोनों के लिए कुछ खास है। इस बिटिया को ये नहीं जानते ये कौन है, कहाँ से आई थी, ये किसके घर की बिटिया, कुछ नहीं पता। उसके चेहरे का तेज़, और जब वो जिन शब्दों को बोल रही थी, आमतौर पर इतने छोटे बच्चे इतने मुश्किल संस्कृत शब्द नहीं बोलते हैं। जब वो चली गई तो इन्हें ऐसा लगा कि शायद वो माँ भवानी का रूप थी। और ऐसा आपको शायद अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, इतने छोटे छोटे मतलब कदमों के निशान, जिन्हें हम पैर के निशान होते हैं ना, हम गाड़ी पर लगाते हैं माँ भवानी वाले, वो सिर्फ उसी जगह थे जहाँ उस बच्ची ने बैठकर खाना खाया था। सबकी जो जगह है वैसी थी, लेकिन वो कुछ अलग था। इन्होंने वहाँ मंदिर बना दिया और आज भी इनके घर में वहाँ मंदिर है। वो जगह इन्होंने तीनों तरफ से, मतलब मैं बताऊंगा ऐसा कि बाद में क्यों करा। इन्होंने अपने पतिदेव से कहा कि कल क्या हम वैष्णो देवी चल सकते हैं, क्योंकि जो गुड़िया ने कहा है, पता नहीं मेरे मन में भी आ रही थी कि बस हम एक बार चलें। हाँ चलते हैं ना, मुझे ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, कोई बात नहीं, और हम स्कूटर से ही चलेंगे वहाँ तक और फिर वहाँ से भवन पर अपना पैदल पैदल चलेंगे। तू तो कई बार गई होगी ना? हाँ मैं बहुत बार गई हूँ। कितनी बार अब तो याद भी नहीं, हम बचपन से ही जा रहे थे। और थैंक यू सो मच कि आप मतलब मेरी परवाह कर रहे हो। मैं नहीं करूँगा, कौन करेगा परवाह? हाँ मैं थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, सॉरी यार उसके लिए, लेकिन अब तो नहीं हो रहा ना गुस्सा।
और अब तूने देखा भी है, मैं कुछ दिनों से एकदम देख ले टाइम से आता हूँ और मैं किसी तरह की कोई बुरी आदत में भी नहीं हूँ। वास्तव में धीरे धीरे ये बुरी आदतों से दूर हो रहा था। अगले दिन भवन पहुँचते हैं और भवन में इन्हें वैष्णो देवी मतलब पिंडी के सामने आने से पहले वो गुड़िया दिखी है जो इनके घर आई थी। ये माँ भवानी तक तो बाद में पहुँचे, पहले उसे ढूंढ रहे थे गुड़िया को। जो वहाँ दर्शन कराते हैं पंडित जी कहते हैं कि आप इधर उधर कहाँ क्या देख रहे हो दोनों जने, सामने माँ है, इनके सामने हाथ जोड़ो और आप क्या हुआ। उन्होंने कहा छोटी सी जो गुड़िया जो हमें यहाँ तक लाई है वो यहाँ से अंदर गई शायद गुफा में। उन्होंने कहा गुड़िया कोई नहीं, माँ थी वो, और आप बहुत किस्मत वाले हो कि आपको माँ भवानी यहाँ भवन तक लेकर आई हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू, और ये वहाँ से जय माता दी बोलकर बाहर आ गए। घर पर आते के साथ ही इन्होंने एक मंदिर बनाने वाले को, जो कि मार्बल से मंदिर बनाता है, उसे बुलाया। अपने घर की इस दीवार को छटवा दिया, मतलब कटिंग वटिंग करा के जैसे भी वहाँ मंदिर बनवाया। वहाँ जय माता दी लिखा और कुछ भी नहीं है पूरे मंदिर में, सिर्फ वो जो उस बिटिया के जिसे कह सकते हैं चरण कमल, जो उसके पैरों के निशान थे, बस वो हैं और आज भी हैं। और कहते हैं कि उसके बाद से इनके पूरे घर में हर किसी ने उस छोटी गुड़िया को देखा है, और जिस जिसने देखा ये मानिए कि उसका मन ऐसा पवित्र हुआ, ऐसा परिवर्तन हुआ कि जिंदगी बदल गई है। इनके घर में आज वो खुशियां हैं जो कि ये कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते। दोनों सक्सेसफुल हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, इनकी एक बिटिया एक बेटा है, और इनकी इस कहानी को बहुत सारा समय हो गया है। सोच रही थी कि नितिन आप सुनाएंगे, नहीं सुनाएंगे, क्यों नहीं सुनाऊंगा। जैसी आपके साथ जो बीती है मैं क्यों नहीं सुनाऊंगा। मैं तो चाहता हूं कि हर कोई अपनी आस्था ईश्वर के प्रति जो है और जो चमत्कार हुए मेरे साथ साझा करे। मैं सभी के साथ अच्छे से सुनाने समझाने की कोशिश करूंगा। इनकी जिंदगी में परिवर्तन हुए और ये तब हुए जब ये अलग होने वाले थे। तो आपकी जिंदगी में भी इस तरह का कोई उतार चढ़ाव है तो एक बार माँ भवानी से अर्जी लगा कर देखना, हो सकता है जिंदगी पलट जाए, और हो सकता है नहीं, 100% जिंदगी में बदलाव आ जाएगा। तो आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा, और बस इतना ही था आज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।